नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर आपके अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज एनटीपीसी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जेएसएससी, वीएसएससी जितने भी एग्जाम्स होती है, वनडे एग्जाम्स जहां से क्वेश्चंस पूछी जाती है स्टैटिक जीके में, हर एक वो चैप्टर्स को लेकर के चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो भी चैप्टर्स पढ़ाई जा रही है वो आपके एग्जाम्स के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एक दिन एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होगा। जैसे डैम्स ऑफ इंडिया करेंगे, भारत के बांध करेंगे तो वहां से एक नंबर, झील्स पढ़ेंगे, सम्मान पढ़ेंगे, वो सभी से एक एक नंबर बनती है। तो आप लोग जितने भी हैं वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूं कि क्लास में ही याद हो जाएगी। अगर वीडियो को पूरा देखें तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही याद हो जाएगी। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग बांध की ओर कि भारत में प्रमुख बांधें कौन कौन सी है और कहां कहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती है। आप लोग किताब कॉपी अगर नहीं निकाल करके बैठे हैं तो किताब कॉपी निकाल करके बैठिएगा और साथ ही साथ हर एक पॉइंट नोट्स बनाते जाइएगा। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट भारत के बांध की ओर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी चैनल में नए आए हैं चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी है। जो भी है उन लोगों को जोड़े। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं भारत की बांध। डैम ऑफ इंडिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के व्यू से। चाहे एनटीपीसी हो, जैसे जिस तरीके से 30-35 करके मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, सेम उसी तरीके से हर एक एग्जाम्स में स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है। चाहे जो भी एग्जाम्स है, हर एक एग्जाम्स में 5 से 7 क्वेश्चंस बनता है और यही सबसे बनता है। चलिए डायरेक्ट हम लोग देखते हैं भारत की बांध की, और आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। तो भारत की बांध मुख्यतः एक बहुउद्देशीय परियोजना ही होती है। बहुउद्देशीय कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, नेपाल से लिया गया, भूटान से, किसी न किसी रूप से सहयोग लेता है, इसीलिए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत झारखंड के एक नाम आता है डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या आता है? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। हिंदी में बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत के और भारत के, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत के और भारत के सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है? स्वतंत्र तथा भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। किसके द्वारा? डीवीसी के द्वारा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर नदी घाटी परियोजना के एक मुख्य स्थापनकर्ता क्या है? 1948 एक डेट रखी गई है। यह भारत के, लिखिएगा, यह भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, और ये कहां है। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान क्या है? झारखंड। झारखंड। डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना कहां पे है? झारखंड में। स्थापना कब हुआ? 1948 में। यह भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अगर बात कर दिया जाता है कि यह किसके सहयोग से बनाया गया, तो अमेरिका के टेनेसी नदी के सहयोग से बनाया गया। अमेरिका में एक टेनेसी नदी योग्य परियोजना चलती थी, उसी के सहयोग से दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना किया गया, जिसके कारण ये भारत का सबसे पहला और सबसे
स्वतंत्र भारत के सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है, स्थापना इसकी ये 1948 में हुआ और कहाँ पे है, झारखंड में है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनती है। और इसे माना जाए तो इसके समय एक प्रधानमंत्री होते थे नेहरू साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे यह आधुनिक भारत का मंदिर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोले कि यह जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी घाटी परियोजना का और कौन से प्रधानमंत्री ने क्या बोले थे, आधुनिक भारत का मंदिर। तो किसके बारे में बोले थे, दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में बोले थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, आप लोग नोट्स बना लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं अगली बांध की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगली बांध की ओर। अगला आता है टिहरी बांध। टिहरी का नाम सुनते ही आपके कानों में गूंज गया होगा कि टिहरी कहाँ है। तो टिहरी का अगर स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान कहाँ है, उत्तराखंड। कहाँ पे है टिहरी बांध, उत्तराखंड। अगर नदी पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी तथा भेलंगाना नदी। ध्यान से समझिएगा, टिहरी बांध स्थान अगर पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड, और अगर नदी पूछ लिया जाए तो भागीरथी नदी तथा भेलंगाना नदी के संगम पर है। कहां पे है, संगम पर है। और यह इंपॉर्टेंट में नोट बना करके लिखिएगा, नोट बना करके जो आपके एग्जाम्स के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। टिहरी बांध कैसी बांध है, भारत की सबसे ऊंची बांध है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। क्या है, 260 मीटर। टिहरी बांध की ऊंचाई क्या है, 260 मीटर है। क्या ये बात आपको समझ में आई? कहां पे है, उत्तराखंड में। कौन सी नदी, भागीरथी नदी, भेलंगाना। नोट्स में यह भारत की सबसे ऊंची बांध है, ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर है। क्या ये बात आपको समझ में आई? टिहरी की नाम तुरंत सुनते ही आपके कानों में गूंज गया होगा कि वो टिहरी जो बांध टूटी थी वही बांध वाली है। ठीक है, समझ में आई? आगे चले हम लोग जी। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए कि स्थापना कब हुआ, तो स्थापना 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। लेकिन ओपनिंग की बात किया जाए, ओपनिंग हुआ था 2006 में। स्थापना बांध बनने की जो शुरू थी ये 1978 में हुआ, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट और ओपनिंग कब हुई, 2006 में। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनती है कि टिहरी बांध की स्थापना कब हुई, 1978 में, लेकिन ओपनिंग कब किया गया, 2006 में। कौन सी नदी, भागीरथी नदी, भेलंगाना के संगम में। भारत की सबसे ऊंची बांध तो टिहरी बांध, कहां पे, उत्तराखंड में। क्या ये बात आपको समझ में आई? यहां से भी ऐसे याद कर सकते, टिहरी उत्तराखंड, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला नोट्स बना लीजिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंस है सभी करवा देंगे, चाहे जितना आधा घंटा लगे, 15 मिनट जो भी लगे, इसी पाठ में करवाते हैं। चलिए अगला बांध आती है हीराकुंड बांध। तीसरा नंबर पे आ जाता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहने का तात्पर्य है कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। कहां पे है, उड़ीसा। अगर स्थान की बात की जाए तो स्थान क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। अगर नदी की बात की जाए तो उड़ीसा में सबसे फेमस नदी कौन है बताइए, सबसे प्रचलित नदी। जैसे झारखंड में दामोदर है, उसी तरीके से बिहार में गंगा है, तो सेम उड़ीसा में कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी, आपसे यह भी क्लियर हो जा रहा है कि उड़ीसा में बहने वाली कौन सी नदी है, तो महानदी है। तो स्थान की बात की जाए तो कौन सी, उड़ीसा, नदी, महानदी,
ठीक है। और अगर इसकी लंबाई, क्या लंबाई की, बांध की लंबाई क्या है, तो लंबाई हो जाता है 26, ऐसे हो जाता है 26 किलोमीटर। क्या हो जाता है? 26 किलोमीटर अगर लंबाई की बात की जाए तो। ठीक है, चलिए ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो नोट में आप लोग बना करके लिखिएगा, यह भारत की सबसे लंबी बांध है। यह भारत की सबसे लंबी बांध है। पूछ लिया जाएगा कि हीराकुंड बांध भारत की क्या है, लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है, छोटी है, तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन है? हीराकुंड बांध है, जो कहां है? उड़ीसा में है। कौन सी नदी? महानदी। लंबाई क्या? 26 किलोमीटर। मेरी बात को समझ पाए? इनमें मुख्यतः विशेषता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो, जैसे अगर ये पूरा बांध है तो इसमें दो है चित्रकारी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चित्रकारी। देखने योग्य बांध के ही बीचों बीच में चित्रकारी बनी हुई है, जिस पर एक में है नेहरू जी का और एक में है गांधी जी का। एक में है नेहरू जी का बना हुआ स्तंभ और एक है गांधी जी का, और लिखा हुआ है गांधी और नेहरू। पूछ दिया जाएगा कि वैसे कौन सी बांध है जिसके बीच में नेहरू और गांधी की लिखी हुई दो बात साक्ष्य मिलती है? वाटर मीनार जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर मीनार। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के व्यू से। आगे चलते हैं भाखड़ा नागल बांध। क्या चलते हैं? भाखड़ा नागल बांध। क्या मजा आ रही है? समझ में आ रही है? इसी तरीके से स्टैटिक जीको को आगे लेकर के बढ़ाइए, पढ़िए, साथ ही साथ आपके एग्जाम्स के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को जोड़िए। स्टैटिक जी के आपके एग्जाम्स में होने वाली जो भी है, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, चाहे जहां से भी आवे। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला लिख लीजिएगा, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर स्थान की बात की जाए तो स्थान हो जाता है पंजाब प्लस हिमालय के बॉर्डर में, के सीमा पर। स्थान कहां पे है? पंजाब प्लस हिमालय के सीमा पर है। कौन सी बांध? भाखड़ा नागल बांध। और अगर नदी की बात की जाए तो नदी आपका हो जाता है सतलज। तो ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब और हिमालय के बीच में कौन सी नदी का बहाव होती है? तो सतलज नदी का। कौन सी नदी का? सतलज नदी का बहाव होता है। आपके एग्जाम्स में भाखड़ा नागल बांध से क्वेश्चंस आ गया है, जैसे भी सेल की हुई थी तो यहां से क्वेश्चंस बनी हुई थी कि भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, ऊंचाई तो 2226 मीटर ऐसे होता है। 2226 मीटर, इसको 226 होता है, 226 मीटर हो जाता है। क्या? भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें यह लिखिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वीय बल है। इसे गुरुत्वाकर्षण की बल से, ग्रेविटेटरी फोर्स के बल से, गुरुत्वाकर्षण की बल से टिकी हुई है। ये जो बांध है गुरुत्वाकर्षण की बल से टिकी हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पर गुरुत्वाकर्षण के अट्रैक्ट पावर ज्यादा है। भाखड़ा नागल बांध में कहां पे है? सतलज पर है। और स्थान अगर पूछ लिया जाए तो पंजाब हिमालय के बीच में है। समझ गए? चलिए अगला आता है सरदार सरोवर बांध। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध की अगर बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध नाम ही से पता चल रहा है कि यह गुजरात में है।
कहाँ है? गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। चलिए ध्यान से समझिएगा। स्थान सरदार कहने का मतलब बिजनेसमैन, मतलब ऐसे आप कर सकते हैं कि सरदार, पॉपुलर लोग, काफी इंटेलिजेंट, काफी मेधावी, कहाँ के लोग होते हैं? तो गुजरात के लोग, गुजरात। तो ये जो है सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में है। अगर गुजरात में है तो नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। स्थान क्या है? गुजरात है। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा नोट में करके। यह भारत की सबसे बड़ी बांध है। यह भारत की सबसे बड़ी बांध है। कौन सी बांध? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ी बांध है। चलिए यहां पे एक नोट करने वाली बात और है कि 1985 ईस्वी में एक कमिटी गठन की गई थी। किस लिए? विद्युत बचाव के लिए कमिटी गठित की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1985 में कौन सी नदी में विद्युत बचाव के लिए कमेटी गठित की गई थी? तो सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी के संगम में 1985 में विद्युत बचाव के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से देखते जाइएगा। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, हर एक पॉइंट, चाहे जहां से भी क्वेश्चंस पूछे, हर तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला आता है कोयना बांध। कोयना बांध, कोयना बांध की अगर बात करें तो कोयना नदी ही है। क्या है? कोयना नदी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोयना बांध किस नदी पर? कोयना नदी। स्थान अगर पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र। अलमाटी बांध कहां पे? लिख लीजिएगा, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। कहां पे? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है। अलमाटी बांध कहां पे है? कृष्णा नदी पर है। अगर स्थान की बात कर लिया जाए तो कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, ये अलमाटी बांध की एक ही विशेषता है, कर्नाटका। नागार्जुन सागर बांध, क्या पे? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध नदी क्या है? कृष्णा नदी है। कहां पे है? कृष्णा नदी पर है। और एक आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन बांध की बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में भी आता है, लेकिन कृष्णा नदी पर मुख्य विशेषता है। ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं चंबल बांध। क्या? चंबल बांध। ठीक है, चंबल बांध। चंबल बांध की अगर बात की जाए, चंबल बांध ये अगर पूछ लिया जाता है कौन सा राज्य में है, तो चंबल बांध बिहार के राज्यों में है। बिहार में कहां? तो इंदौर है ना, बिहार। बिहार के साथ साथ गुजर जाती है एमपी, है ना, उसके बाद राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में गुजरती है। लेकिन बिहार के साथ साथ एमपी में इंदौर एक जगह है, उस जगह पे क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, हाँ। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी है आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, जितने भी क्वेश्चंस बताई गई है आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। हाँ, तो चलते हैं आगे। जितने भी प्रकार की बांधे हैं, चाहे सरदार सरोवर है, टिहरी है, दामोदर वैली है, या फिर भाखड़ा नागल बांध है, सरदार सरोवर है, नर्मदा है, ये सब जितनी भी है आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो जितने भी लोग हैं कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो का कंटेंट कैसा है, साथ ही साथ लोगों को जरूर जोड़िएगा। तो चलते हैं, बांध यहीं पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बांधी थी सब कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसी को बताएं। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर की और स्टैटिक जीके की ओर, तब तक आप लोग इसे रिवाइज कीजिएगा। चलते हैं, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।